नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हो कि रेडियो ऑपरेटर के कटाव को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति है पूरे यूट्यूब पे। और जितने भी कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है उनके भी जहन में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी बैठी है कि कटाव क्या जाएगी। और इसके इस विषय में आप लोगों ने निश्चित ही खूब भर भर के वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको जिस वीडियो पे आपको आपकी कटाव, आपके नंबर, आपके और उस वीडियो के कटाव से मेल खा रहे, वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और जो भी आपके कटाव, आपके नंबर से कटाव ज़्यादा बता रहा होगा, वो वीडियो आपको बुरा लग रहा होगा। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि एक्चुअली कटाव क्या रहने वाली है। और पिछले वर्षों में जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें कटाव क्या रही थी। आयोग ने अपनी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, जब आपने 2022 में फॉर्म अप्लाई किया था जनवरी में, तब उसने ऑफिशियली नोटिस निकाली थी। उस नोटिफिकेशन में उसने क्या उल्लेख किया है, इन सारे परिदृश्यों में हम लोग बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप विश्वास मानिएगा कि इस वीडियो के बाद आपको रेडियो ऑपरेटर की कटाव में परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप कटापी देखते रहें या री एग्ज़ाम पुलिस का या जो भी आपके एग्ज़ाम आगे लगे हों उनकी तैयारी करेंगे, ये आप पे निर्भर करेगा। वीडियो शुरू करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि टोटल जो फार्म थे उनकी संख्या कितनी थी, 2430। और फार्म कितने पड़े थे, तो 5,39,841। इतने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और आपको ये भी डेटा पता है कि पूरा जो फॉर्म सबमिट हुए, इसके बाद जो कैंडिडेट के एडमिट कार्ड निकले तो इतने के निकले। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल पे बैठे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनकी संख्या की बात करें तो 55% प्रेजेंट ही रही थी। कितने प्रतिशत, 55%। ठीक, आगे बात करें हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो आपकी 2430 वैकेंसी हैं, इनका विभाजन कैसे हुआ है, तो वर्कशॉप पे है 120, असिस्टेंट ऑपरेटर पे है 1374 और हेड ऑपरेटर पे है 936। अगर बात करें कि वर्कशॉप में कितने फॉर्म पड़े थे, तो 73,614। असिस्टेंट वर्कशॉप पे सबसे हाई फॉर्म पड़े थे, 3,89,711 फॉर्म पड़े थे। और हेड ऑपरेटर पे 76,516 फॉर्म पड़े थे। और इनमें सबसे ज़्यादा कटाव की अगर हम लोग बात करेंगे तो असिस्टेंट ऑपरेटर में कैंडिडेट भी ज़्यादा थे और कटाव भी इसकी ज़्यादा ही जाएगी। ठीक, अब हम लोग आगे से देखेंगे। यहाँ तक बात आपको निश्चित पता है। हाँ, पिछली बार की अगर हम कटाव की बात करें कि 2016 में जो कटाव आई थी वो 1800 प्लस वैकेंसी थी, कुछ वैकेंसी पे थी। उस पर तब जनरल की 113 गई थी, ओबीसी की 93 गई थी, एससी एसटी की बराबर गई थी, 80 गई थी। ठीक, और फीमेल के लिए कितनी गई थी, 90 गई थी। ठीक, अब अगर हम 80 की बात कर रहे हैं, 80 यानी उसी कटाव उतने पे गई थी जितना पासिंग मार्क था। एससी और एसटी के लिए कितनी थी कि भैया आपको 20 क्वेश्चन तो सही करने ही करने थे, करने ही करने थे, तब आपके तो 50% बनेगा जाके। तो यानी 20 20 20 यानी 80, यानी 4 टॉपिक थे, 4 सब्जेक्ट थे, उनमें तो 80 बनेगा जाके। तो एससी और एसटी की कटाव यहाँ तक सीमित थी, आप समझ सकते हो। ठीक, फीमेल की कटाव 90 गई थी। अब हम लोग बात करें कि जो वीडियो हम आपको बना रहे हैं, वीडियो जो दे रहे हैं, ये कई यूट्यूब चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं। उन सबका वीडियो देखने के बाद, लड़कों से मिलने के बाद, प्रीवियस ईयर की कटाव, प्रीवियस ईयर के पेपर का प्रारूप, प्रीवियस ईयर में कैंडिडेटों की उपस्थिति, सबको, सबका मंथन करने के बाद, सब में विचार करने के बाद तब बना रहे। पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो कटाव है ये चैनलों की है। ठीक, ये RWA चैनल एक है, उनकी ये कटाव है। बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। ठीक, और ज़्यादातर उनके जो बताते हैं वो ऑथेंटिक जानकारियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन अंत में क्या होगा, ये है कटाव किसकी, तो देखो यूपी पी असिस्टेंट ऑपरेटर की, असिस्टेंट ऑपरेटर की है। ठीक, यानी वो उन्होंने ये उल्लेख कराया था कि 116 प्लस क्वेश्चन करने वाले कितने हैं, इतने हैं। 108 क्वेश्चन करने वाले कितने हैं कैंडिडेट, इतने। 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले कितने हैं, इतने कैंडिडेट हैं। 52 से 75 कैंडिडेट हैं। ठीक, ऐसे इन्होंने इसमें भी उल्लेख कराया है और ऐसे ही इन्होंने इसमें उल्लेख कराया है, यानी हेड ऑपरेटर पे। अब बात करें हम लोग कि असिस्टेंट ऑपरेटर की, अगर हम लोग बात करें, ये
एक दूसरा चैनल है, हम लोग बात करेंगे, आप देखते चलोगे कि उसने कटा बताई है कि अनरिजर्व और ओबीसी की 115 से 125। निश्चित ही आप तुरंत देख के आप इसको गलत साबित कर दोगे, क्योंकि अब यूआर और ओबीसी के कटाव में बहुत फर्क पता नहीं चलता, बहुत फर्क नहीं समझ में आता, ना के बराबर फर्क आता है। आप पिछली कटाव 2-3 साल से देख ही रहे होगे। ईडब्ल्यूएस की इन्होंने बता दी 110 120, एससी एसटी को बता दी 105 115। अगर हम बात करें कि फिर वही बात है कि किसमें कितने फॉर्म पड़े थे, उनका ये उल्लेख है, इसको हम छोड़ते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि जो एक ऑथेंटिक जानकारी रहेगी कि नहीं कटाव क्या रहने वाली है, और पिछले वर्ष का एनालिसिस करने के बाद क्या वास्तव में कटाव इतनी रहेगी। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि इन चैनलों की बात करें, जितने भी चैनल थे आपने खूब देखा होगा, इन सब का अंत में शब्द यही आता है कि यह एक अनुमानित कटाव है, अनुमानित कटाव। और यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है, तो इन लोगों के स्वयं के द्वारा ये कटाव का अनुमान लगाया गया है। अर्थात ऐसी कोई ऑफिशियली नहीं है कि नहीं इतनी जाएगी या इतनी कम जाएगी। अब हम लोग अगर बात करें थोड़ी सी यूपीएसआई की बात करें, अगर हम लोग यूपीएसआई की, तो 2016-17 में जो पेपर हुआ था, इसकी कटाव गई थी 101 नंबर सिविल के लिए, और 100 यानी हम अगर यहाँ बात करें 252 दशमलव कुछ नंबर पे कटाव गई थी, और यहाँ 251 दशमलव कुछ नंबर पे कटाव गई थी, तो लगभग 101 ही मान लें हम लोग। ठीक, यानी यदि जिसके 101 क्वेश्चन सही थे वो नौकरी कर रहे, ये जनरल की कटाव थी। और इस बार अगर हम लोग बात करें एसआई की कटाव कितनी गई है, तो आपको तो अंदाजा होगा कि 127 प्लस क्वेश्चन वाले भी घर पे बैठे हैं, यानी इसकी कटाव बहुत ज़्यादा चली गई है। अब क्या, जैसे एसआई की कटाव इतनी ज़्यादा चली गई, तो क्या रेडियो ऑपरेटर की कटाव इतनी ज़्यादा जाएगी? इस बात का आंसर अब मिलेगा कि 9500 वैकेंसी थी एसआई पे, और इसमें बुलाए गए थे करीब 35-36 हज़ार लड़के, 35-36 हज़ार, अर्थात 2.5 गुना के आसपास, सॉरी 3.5 गुना के आसपास लड़के बुलाए गए थे, 3.5 गुना। और जितनी ये कटापें बनी है, पिछली कटापें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कटापें जितनी भी कटापें बनी है, इन सारी कटापों का केवल इस बेस्ड पे बनी है कि जो आयोग है, वो आयोग 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाएगा, 2 से 2.5 गुना। और जबकि उसने इसमें क्या किया था, 3.5 गुना के आसपास बुलाए थे, 3.5 गुना। अगर हम लोग बात करें जैसे कि रेलवे की कटाप, पिछली बार रेलवे की कटाप कितनी हाई फाई थी, और उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। इस बार रेलवे की कटाप कैसी गई है और हिसाब से कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो यहाँ जब दरोगा की बात कर रहे हैं, एसआई की, यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कटाप 3.5 गुना पे बनी थी जाके, 3.5 गुना पे बनी थी जाके, और ये नॉर्मलाइज पे बनती है, नॉर्मलाइजेशन पे बनती है। ठीक, अब नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ज़्यादातर होता ही है, और इस बार नॉर्मलाइजेशन में जैसा कि है कि पेपर का, जैसे भी आपने पेपर जिस भी शिफ्ट में दिया होगा, इसके बाद आपने निश्चित ही एनालिसिस ज़रूर किया होगा दूसरे शिफ्टों के कैंडिडेटों से, वीडियो के माध्यम से या मिल के, तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं आपका जो है वो सरल लगा होगा, और किसी न किसी कैंडिडेट से मिलने के बाद आपका अपना पेपर कठिन भी लगा होगा। यानी औसतन है कि जो कटाप बनेगी उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का मामला रहेगा वो 5 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद रहेगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि जो ऑफिशियली नोटिस रही है, उस नोटिस में आयोग ने किस बात का उल्लेख किया है, उसने फिजिकल के दृष्टिकोण से क्या कहा है, और ये आपको सरकारी जट पे जब आप नोटिस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ना मिलेगी। हम आपसे बताएंगे कि ये नोटिस आपको कहाँ मिलेगी, उसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं नोटिस पे, नोटिस को देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं नोटिस की तरफ आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये नोटिस है कब की, तो इस नोटिस का उल्लेख 6 जनवरी 2022 में किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी जब ये वैकेंसी आई थी, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड एवं बोर्ड, ये उसका एड्रेस है।
पुलिस रेडियो संवर्ग व सहायक परिचालक के संदर्भ में है, उसी की नोटिस है। और यहाँ पे देखो श्रेणीवार किया गया है, सहायक परिचालक में कितने 1374 थी। ठीक, और अगर हम लोग बात करें, हाँ, पंजीकरण ये स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो 20 से, और पंजीकरण की अंतिम तिथि फरवरी थी, 28 फरवरी थी। जमा शुल्क की यही मामला था, आपने इतनी फीस भी कटाई थी। और हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और आगे आएंगे, जहाँ पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि कितने गुना बुलाए जाने की उम्मीद है। जैसा कि आपकी डिग्री और डिप्लोमा को लेकर काफ़ी समस्या है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। उससे पहले कटाव की बात हम लोग करें, जो कटाव को लेकर इस समय बड़ी उहापोह है, दूसरी तैयारी हो नहीं पा रही है, और करें भी कैसे। जैसे ये भर्ती प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में क्या कि पहले तो आपका पेपर होना है, तो ये पेपर तो हो चुका, एक चीज़ फाइनल हो गई, एक स्टेप आप पार कर चुके हो। अब सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट देखिएगा आप। यहाँ उसने उसकी बात कही है नॉर्मलाइजेशन की। ये नॉर्मलाइजेशन है कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उसने बात कही है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, और इसी पे उसने बात ये कही है कि आपको कितने गुना लड़के बुलाए जाने की उम्मीद है। हम लोग देखते हैं, कह रहा नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी जो प्रस्तर एक यानी पैरा एक पे जो वर्णन है नॉर्मलाइजेशन का कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के नॉर्मलाइजेशन पे कटाव बननी है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कटाव बननी है। ठीक, प्राप्तांकों के श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पैरा। क्यों? क्योंकि अभी तक एसएससी जीडी में क्या था कि 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे, 2022 में क्या हुआ कि 6 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, यानी एकदम उसने बढ़ा दिया, एकदम उसने बढ़ा दिया। यदि अब यहाँ पे लॉजिक क्या चलेगा, यदि वो फिजिकल महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर करा लेगा आयोग, तो ये मानिए कि कम से कम वो 5, 5.5, 6 गुना बुलाएगा। और यदि उसने फिजिकल के लिए 3-4 महीने दे दिए, तो हो सकता है कि वो 1 गुना बुलाए, उतने बुलाए जितने करवाना हो, या हो सकता है 1.5 या 2 या 3, ये आयोग पे निर्भर है, जैसा कि आप नोटिस भी देख रहे हो। और यदि आपको ये नोटिस चाहिए, और इसमें क्या क्या है कि जैसे देखो हाइट का मामला है कि नहीं, हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक, कि 1.68 होनी चाहिए हाइट, 1.68 हाइट होनी चाहिए पुरुषों की। उसमें भी पुरुषों में कैसे समान, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम बात करें सीना की, तो 79 सीना नॉर्मल होना चाहिए, 84 सीना फुलाव के बाद होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर जरूरी है, अनिवार्य है फुलाना। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी 147 होनी चाहिए। महिलाओं के अगर वजन की बात करें तो न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना ही चाहिए, न्यूनतम वजन। इसकी ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अगर हम लोग शारीरिक दक्षता की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हो कि पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर है, यानी 4800 मीटर, और कितने 28 मिनट में, 28 मिनट में 4800 मीटर है। और महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 2400 मीटर है, और 16 मिनट में, 16 मिनट में। तो ये आप देख सकते हो, ठीक। यानी आगे का जो स्टेप है वो इसी के तो अनुसार चलेगा, किसी के बताने के अनुसार थोड़ी चलेगा। जो वो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसने, उन्हीं के अनुसार चलेगा नोटिफिकेशन में, ठीक। तो अब ये नोटिफिकेशन आपको आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस, जो कमेंट्स बॉक्स पे आपको लिंक भी मिली है, आप उसको ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल,
टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। निश्चित ही जब आप इसको खुद पढ़ोगे ना स्वयं, कोई ये बनावटी तो है नहीं कि नहीं हमने बना दी है या ऐसे ही कोई फेक जानकारी ले ली है। ये तब की नोटिस डाउनलोड रखी है जब फॉर्म अप्लाई हुए थे, क्योंकि फिर फॉर्म जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर नोटिस मिलती नहीं है और बहुत सारी नोटिसें बंद हो जाती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि क्षैतिज आरक्षण में क्या है, ठीक, वर्टिकल आरक्षण क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, ये सारी बातों का उल्लेख उसने इसमें किया है। और जो भी पैरा आपको समझ में ना आए, हालांकि अभी केवल आप इतने ही देखिए कि कटाव का उल्लेख तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि कटाव कितनी जाएगी कितनी ना जाएगी और आप बिला वजह परेशान हैं। हमने बहुत देखा है कि उसमें सीधे यूट्यूब पे लिख के आता है कि आ गया रिजल्ट और कुछ नहीं है। 15-20 मिनट उसने लेक्चर दिया है, उसका व्यू हुआ है, उसका वॉच हुआ है, तुमने देखा है, उल्लू बन गए हो। हम फिर आपसे कह रहे हैं, हमने एक और वीडियो बनाया था जब आंसर की आई थी तब भी हमने यही बात कही थी कि आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। कटाप आएगी, कटाप आपने अपना 100% दिया है, आपने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया। यदि आपने अपना 100% दिया है तो दोस्त तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा स्कोर बेहतर रहेगा, तुम जितनी उम्मीद कर रहे थे तुम उससे बेहतर करके आए हो। अब ये डाल दो कि वैकेंसी, एक तो कम वैकेंसी थी और दूसरी बात, तो अब आपको दूसरी बात पे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कटाव को लेकर बार बार आपके इस चैनल पे वीडियो इस वजह से नहीं बनाई जाती क्योंकि कटाव का कोई निर्धारण क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, हम बनाते रहें, आप देखते रहो, उल्लू बनते रहो। क्या मतलब बन रहा है? आप पढ़ाई करिए, आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हैं, आपका री एग्ज़ाम कांस्टेबल का लगा हो तो आप कांस्टेबल की तैयारी करिए, यूपी कांस्टेबल की। और यदि आपका नहीं लगा है तो फिर आप आगे रेलवे की वैकेंसी जैसे टेक्नीशियन की आ चुकी है, इसका भी इस बार सिलेबस बदल चुका है, इसका भी जो जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो भी बदल चुकी है, उसकी भी बात हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप इनका फ़ायदा उठाइए। आप कटाव के चक्कर में दोस्त बिल्कुल ना परेशान हुए, कटाव जो जानी होगी वो जाएगी। हमने आपको दिखा दिया है कि कटाव को लेके क्या आयोग कह रहा है, यानी वो खुद ही निर्धारित नहीं है ना कि कितने गुना बुलाएगा। तो ऐसे कैसे कि जैसे किसी ने कह दिया कि नहीं 3 गुना बुलाएगा तो 122 कटाव जाएगी, 4 गुना बुलाएगा तो इतनी कटाव जाएगी, ऐसे कैसे? वो उसने बता दिया। आपके नंबर उससे कम है तो आप परेशान हो गए, आपको उलझन हो गई कि अब हमारा क्या होगा। कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन होगा, ना इस वाली वैकेंसी में तो नेक्स्ट वैकेंसी में, ना नेक्स्ट वैकेंसी पे तो नेक्स्ट वाली पे। क्योंकि यदि आप कंपटीशन में उतरे हो तो आपको तन मन धन प्लस धैर्य के साथ लगे रहना है, सिलेक्शन ले ही के हटना है। वैकेंसियां आज आई है, 2 साल बाद कंफर्म होगी, तुम 2 साल बाद ज्वाइनिंग ले लेना, लेकिन तुम्हें पढ़ते रहना है। रेलवे वैकेंसी अब जैसे आई है, आरपीएफ की आने वाली है, इसकी आने वाली है, उसकी बात करेंगे तो आप उसमें तैयारी में लगो। आप कटाव की टेंशन बिल्कुल भूल जाओ, आप कटाव देखते रहोगे, आपके मन का जो बता देगा आप उस पर खुश हो जाओगे, जो आपके मन के विपरीत चला जाएगा आप दुखी हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि नहीं कटाव क्या जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि कटाव का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जिन यूट्यूब चैनल वालों ने बताया है तो अंत में उनके शब्द यही होते हैं जो हम आपसे कह रहे हैं कि ये कटाव जो है ये अनुमानित कटाव है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली जाए और हो सकता है इससे कम चली जाए। तो आपको वो ज़्यादा वाली बात समझ में आ जाती है कि हो सकता है ज़्यादा चली जाए, हमारा क्या होगा। अरे तुम्हारा सिलेक्शन होगा और फिर अगर जिसने थोड़ा सा अच्छा पढ़ा होगा तो उसका हो जाएगा। भाई अगर किसी ने तुमसे थोड़ा सा अच्छा पढ़ रखा है तो उस दोस्त का हो जाएगा। ठीक है, इस बार वाले में नहीं हो पा रहा है, अगले बारे में हम लोग होंगे। तो कोशिश करते रहना है, ज़्यादा कटाव के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कटाव के चक्कर में पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। हाँ, अब महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग करें तो जैसा कि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आप स्टेट में या सेंटर में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और आपको जीएस में और हिंदी में बेहतर स्कोर चाहिए, स्टैटिक भी करंट भी, तो इन सब के लिए आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में, और विशेषकर यदि आप यूपीपीएससी में हो, यूपीपीएससी में आप आरओ में हो या यूपीपीएससी में आप हो, यूपीएससी का जो यूपीपीएससी का एसे राइटिंग होगा या लेटर होगा, इस सब की तैयारी यानी मेंस की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। और उससे पहले प्री में आपको बेहतर स्कोर के लिए बेहतर कंटेंट प्रैक्टिस के साथ
यदि आपने इससे पहले पढ़ा है लर्निंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो भी आप ये मानिए कि आपको प्रैक्टिस के माध्यम से इतना प्री में इतना बेहतर स्कोर करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस प्लस करंट, जीएस की प्रैक्टिस और करंट के साथ इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप प्री में, वो आरओ का प्री हो, एआरओ का प्री हो या यूपीपीएससी का प्री हो, आप बेहतर स्कोर करोगे। और ये दोनों जो फॉर्म हमने बताया कि आरओ एआरओ या यूपीपीएससी, इनके जो कट ऑफ होती है उस कट ऑफ का क्राइटेरिया तय होता है कि नहीं 90, 95, 100 ऐसे क्राइटेरिया तय होता है। इससे ऊपर कट ऑफ ना अभी तक गई है और ना ही जाएगी, क्योंकि मेंस में छटनी ज़्यादा होती है और कठिनता प्री में है, प्री में ही कठिनता है, प्री में ही तुम्हें बेहतर स्कोर करना है। तो इसके लिए आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज में जीएस और हिंदी के लिए बेहतर, यूपीपीएससी के सीसेट का मामला हो या आरओ में जो 60 नंबर की हिंदी 6 टॉपिकों की मामला हो, अब तो समय दोनों के लिए बेहतर है। इन दोनों के स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग एक विस्तार से वीडियो लाएंगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं पता कि नहीं कैसे क्या है, प्री क्या है, मेंस क्या है, फाइनल क्या होगा, कैसे क्या होगा, सारी चर्चाएं करेंगे। तब तक यदि आप चैनल पर नए थे, यहाँ तक वीडियो देखा है तो निश्चित ही आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको समय से मिलते रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको अब किसी की कटाव देखने की आवश्यकता न पड़ेगी, हमारी बात आपको निश्चित ही समझ में आई होगी। और हम फिर आपसे रिपीट करेंगे कि आप कटाव का ये गोरख धंधा छोड़िए, कटाव के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए दोस्त। जो कटाव जाएगी वो कटाव पे छोड़ दो, आयोग पे छोड़ दो, आप अपने आगामी जो पेपर है, आगामी जो वैकेंसी है उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक, हमें विश्वास है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे, क्योंकि आप सीनियर कैंडिडेट हैं। ये न्यूकमर कैंडिडेट होते तो कहीं तक एक बात सोचने की हो जाती है। सीनियर कैंडिडेट को इन सब चीज़ों में, उलझनों में कतई ना पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कई कटापों को देख चुका है, कई वीडियो को देख चुका है वो, कि हर बार उनकी कटाव का क्या मामला होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यूपी रेगुलर क्लासेस की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।